2024 लोकसभा चुनाव के लिए देखिए दूसरे दौर का नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष में सीटों की जंग थम ही नहीं रही है। बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है। सीट शेयरिंग पर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। पूर्णिया सीट पर जंग सबसे तेज दिख रही है। आरजेडी ने बिना ऐलान ही पूर्णिया से उम्मीदवार उतार दिया और इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी रही है। कांग्रेस में पार्टी के साथ आए पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी ये कह रही है कि ये सब तो होता रहता है, गठबंधन में कभी कभी सीटें इधर उधर होती रहती हैं। बीजेपी ने महागठबंधन पर हमले की बौछार कर दी। कांग्रेस का निर्णय आने दीजिए ना। मैं और लोगों की अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कांग्रेस ने कोई बात नहीं कही। हमसे आप पूछ रहे हैं। सर मैंने तो कह दिया लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। किसी के अकाउंट में पैसा मिला है क्या? किसी को रोजगार मिला है क्या? किसी को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है क्या? नहीं किया। इसलिए मजबूती के साथ इस बार पूरे देश में, पूरे बिहार में उसको सबक सिखाने के लिए हमारे जनता तैयार है। वो गठबंधन है ही नहीं, वो ठगबंधन है और उसमें फोटो सेशन केवल होता है। इससे सर्वनाश हो जाएगा टीएमसी को। और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम सोचते हैं अता पता नहीं रहेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो लोग कह रहे थे कि एनडीए का सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है। अब एनडीए देखिए कर लिया, सब जगह सिंबल दे दिया, लोग नामांकन भी कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट फेज में लास्ट है। तो अब वो कब करेंगे वो जाने। इससे साबित यही हो रहा है कि वहाँ बहुत रस्साकसी है और रस्साकसी में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो अधिनायकवाद का समर्थक हैं कि जो हम कहेंगे वही करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस के लोग पिसा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने आगे राजद के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस समझे उस चीज़ को, कांग्रेस को यहाँ पर हाशिए पर लाना वो चाहते हैं। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि, ये पूर्णिया सीट जिस पर पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, आरजेडी कह रही है ये सब तो होता रहता है, आखिर वो कैसा गठबंधन जहां तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है? जबरदस्त खींचतान है अर्पिता, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने बयान भले ही दे दिए जाएं कि 1-2 दिन में सब कुछ हो जाएगा, ऑल इज वेल है, जैसा तेजस्वी यादव ने कहा 2 दिन पहले मुकुल वासनिक के आवास पर मीटिंग के बाद। लेकिन हकीकत ये है कि अंदर जो रस्साकसी है वो इस कदर बढ़ी हुई है कि अब तो सवाल ये उठने लगे हैं कि पहले चरण के जो जिन सीटों पे, बिहार में जिन सीटों पे आज अंतिम दिन है नामांकन का, क्या वहां पर इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? औरंगाबाद सीट जिस पर दावा था कांग्रेस का, उस सीट पर कोई उम्मीदवार अब कांग्रेस का नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है चूंकि सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई है। उसी तरह नवादा की सीट ले लीजिए, वहां भी कांग्रेस का दावा था, वहां भी आरजेडी के ही कैंडिडेट हैं। तो कई सीटें हैं और अब देखिए बात दूसरे चरण में पहुंच गई है। दूसरे चरण में आज से नोटिफिकेशन जो है वो हो रहा है, मतलब नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उसमें कटिहार, पूर्णिया जैसी सीटें हैं। कटिहार सीट पर तो खबर ये आ रही है कि कम से कम बातचीत हो गई है, संभव है कि वहां पर कांग्रेस ही लड़े और तारिक अनवर उम्मीदवार हो। लेकिन पूर्णिया पर जबरदस्त पेंच है और पप्पू यादव इस वक्त कसम खा रहे हैं कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस की बात मानेंगे, आलाकमान की बात मानेंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, दूसरे किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जो 7वीं सीट, 7 सीटों के बाद जो 8वीं सीट पर पेंच है, जो 7 सीटें हैं वो लगभग कंफर्म है आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को, लेकिन जो 8वीं सीट है उसमें पूर्णिया, सुपौल या मधेपुरा, इसमें से किसी एक सीट की चर्चा अभी भी है। और 9वीं सीट को लेकर के ये खबर आ रही है कि अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता पहल करते हैं तो वो सीट भी मिल सकती है कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से। चलिए आप रहिए, नजर बनाए रखिएगा। वही देखिए बिहार में महागठबंधन में तो पेच है ही, चाचा भतीजे में अब नरमी दिखने लगी है। चिराग पासवान ने पहली बार अपने चाचा को लेकर नरम रुख अपनाया है। चिराग ने कहा कि पार्टी चाचा ने तोड़ी, अब भी जो चाचा चाहेंगे वही होगा। देखिए, जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं।
उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सर आंखों पे रखा था, तब भी मैंने उनकी हर बात को माना जब उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा।